दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान, अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही यह 3 बड़ी दर्दनाक घटनाएं आपके साथ होकर रहेगी, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिल चुका है और अब आपके साथ जो होने वाला है उसकी कल्पना आपने 7 जन्मों में नहीं करी होगी। दोस्तों, यह महीना त्योहारों का महीना है। हर कोई चाहता है कि त्योहारों में उसके घर में खुशियां आएं, माता लक्ष्मी उसके घर पधारे, धन दौलत सभी चीजों से वह परिपूर्ण रहे। लेकिन आपकी जिंदगी में आप जो सोचते हो उसका हमेशा उल्टा ही होता है, क्योंकि कभी आपके ग्रह सितारे तो कभी आपने दुश्मन, तो कभी आपकी ही कुछ गलतियां आपकी हर आती हुई खुशी को, आपके घर आती हुई लक्ष्मी को आपके घर के द्वार से ही वापस पलटा देती है। लेकिन दोस्तों, बस बहुत हुआ। अब चाहे धरती आसमान एक क्यों ना हो जाए, चाहे कोई दुश्मन कितना ही खतरनाक टोटका क्यों ना करवा दे आप पर, लेकिन फिर भी अब इस महीने आपके घर मां लक्ष्मी को, साथ ही खुशियों को, धन को, सुख संपत्ति को आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शनिदेव ने के दिया है ऐलान। इस अक्टूबर की शुरुआत से ही आपकी जिंदगी में यह बड़ी बड़ी खुशियां आकर रहेगी। अब जो बदलाव होगा आपके जीवन में वो आपको जमीन से उठकर आसमान पर ले जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, सावधान रहना भी जरूरी है, क्योंकि दूसरी तरफ राहु और मंगल उल्टी चाल चलते हुए आपको कई बार परेशान भी करेंगे। इसीलिए शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। जो बताऊं उसे ध्यान से सुनना। जी हाँ दोस्तों, मेरी बातों को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में जो होने वाला है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बहुत भयंकर घटना होने जा रही है। जो भी वीडियो बेटा आज पूरी देख लेगा वह पूरी तरीके से मालामाल हो जाएगा, और जिस भी व्यक्ति ने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया वह दोस्तों बहुत बड़े संकटों में फंसने वाला है। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। जी हाँ दोस्तों, 3 सावधानियां मैं आपको बताने वाला हूं, बस उन्हें आप कान खोलकर सुन लेना। जी हाँ बेटा, मेरी बातों को मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, आज मैं आपको आपके जीवन का बहुत बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स जय माता दी, जय माँ दुर्गा जरूर लिख देना। माता रानी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेंगी। दोस्तों, आज हम आपको जो बात बताने वाले हैं वह बात आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बस आपसे यही अनुरोध करेंगे कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से, गंभीरता के साथ सुन लेना, क्योंकि दोस्तों मैं सारी बातें आपके ग्रह गोचर के आधार पर बताऊंगा, और यदि मेरा कहा सच ना हुआ तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक दिव्य शक्ति प्रवेश करने वाली है। ध्यान रखना दोस्तों, इस दिव्य शक्ति को आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं करना है। आपने पिछले कई सालों में अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करी, आपने अपने जीवन में कई सारे संकट, कई सारी मुसीबतों का सामना करा, लेकिन दोस्तों अब आपका पूरा जीवन रातों रात बदलने वाला है। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसी घटना होने वाली है जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। यह वीडियो दोस्तों बहुत ही किस्मत वाले लोगों को मिलने वाला है, तो यदि आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो समझ लेना कि आप बहुत ही किस्मत वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए बेटा अंत तक इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि आज मैं जो बात आपको बताने वाला हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। जो भी इस वीडियो को अंत तक देखेगा उसके जीवन का एक एक संकट अब नष्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपसे आग्रह है कि दोबारा आपको ऐसा वीडियो कभी नहीं मिलेगा, इसलिए पूर्ण रूप से इसे अंत तक देख लेना। दोस्तों, आप सभी से मैं दोबारा एक ही बात कहना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में दोस्तों आपने अपने जीवन में कई बार कई सारी गलतियां कर दी, जाने अनजाने में आपसे कई बार बहुत बड़े बड़े पाप हो गए। लेकिन बस अब दोस्तों आपके दुखों का अंत होने वाला है। अब वक्त आ चुका है जागरूक होने का। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में मैं आपको सही रास्ता दिखाने वाला हूं, और आखिर कौन है वह दिव्य शक्ति जो आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। सारी की सारी सच्चाई बेटा पूरे विस्तार से आज मैं आपको अंत तक बताकर रहूंगा। लेकिन यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो दोस्तों
आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करेंगे, आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में जाए माँ दुर्गा जरूर लिख देना, आपकी किस्मत हीरे से भी ज्यादा चमकेगी। दोस्तों, आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। आपको नई नई तिजोरियां खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे सुनकर आप खुद दंग रह जाओगे। आपके खुद के रोंगटे उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और जो आपके दुश्मन थे, जिन लोगों ने कदम कदम पर आपको धोखा दिया, जो आपको बर्बाद करने की सोच रहे थे, अब उन दुश्मनों का अंत करीब आ चुका है। अब उन दुश्मनों का दोस्तों का अंत निश्चित रूप से नजर आ रहा है। इसीलिए मेरी बात हल्के में मत लेना। मैं आज बहुत गहरी सच्चाई आपके सामने खोलकर रखने वाला हूं। दोस्तों, आपको आपके जीवन के बारे में अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपको कौन सी सावधानी का ध्यान रखना है, किन बातों को आपको समझना है, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता। लेकिन बेटा, आज मैं तुम्हें यह बातें बताने वाला हूं, और यह बातें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह बातें सुनकर आपके आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, मेरी यह भविष्यवाणी यदि सच ना हुई तो आप जो बोलोगे मैं मान लूंगा। आप जो कहोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। यह मेरा आप सभी से खुलेआम वादा है, क्योंकि मैं दावा करता हूं कि मेरा कहा कभी झूठा नहीं निकलता। मैं दोस्तों इधर उधर हवा में कोई बात नहीं करता। मैं आपके ग्रह गोचर के अनुसार बात करता हूं, जो आपके ग्रहों में मुझे दिखाई देता है। मैं वही बात करता हूं, इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मेरा कहा पत्थर की लकीर है। और इसीलिए बेटा, अंत तक इस वीडियो में बने रहना। आज मैं आपका सौभाग्य आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपके घर में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हां बेटा, आपने सच सुना। आपके घर में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऐसा चमत्कार आज से पहले आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आपके घर में आगमन हो रहा है, और यह दिव्य शक्ति आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना करा। आप जब भी कोई अच्छा काम करने जाते थे तो आपका वह काम बिगड़ जाता था। बार बार आपके जीवन में दुख आते थे, बार बार आपके जीवन में संकट आते थे। लेकिन बस अब नहीं दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके घर में बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। जी हां दोस्तों, एक दिव्य शक्ति रूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने जा रही है। यह किसी भी रूप में प्रवेश कर सकती है। आपके घर के आसपास कोई सांप निकल सकता है, आपके घर सामने आकर कोई कुत्ता बैठ सकता है, या आपके घर में छिपकली या किसी अन्य जीव जानवरों के रूप में आपके घर में एवं देव शक्ति आने वाली है। जी हां दोस्तों, यदि आपको आने वाला है अगले 24 घंटों में किसी सरपंच यदि आपका दर्शन होगा, कोई सांप या फिर कोई जानवर आपको दिख जाए, तो उसे बिल्कुल भी हानि मत पहुंचाना, क्योंकि वह जानवर कोई आसान या कोई अन्य जानवर नहीं, वह बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, कोई आम जानवर नहीं है। जी हां दोस्तों, अब दिव्य शक्ति स्वरूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने वाली है, और यह देखकर आप बुरी तरह से सदमे में चले जाओगे। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपके जीवन में बहुत सारे संकट आए, लेकिन इस दिव्य शक्ति की कृपा से, इस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आप कई बार मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। इस तरीके से दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। जी हां दोस्तों, और अब परमात्मा ने भी यह निर्णय सुना दिया है। दोस्तों, आपके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों, आपको वह सभी लक्ष्य प्राप्त होने वाले हैं जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। बेटा, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में एक तपस्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे। लेकिन दोस्तों, अब आपका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों, आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, आप सालों से कई रात जाग जाग कर अपने जीवन में मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन बेटा, अब वह समय आ चुका है जब आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे।
जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जो भी दुख थे, आपके जीवन में जो भी संकट थे, उन सभी दुखों का, उन सभी संकटों का अब अंत होने जा रहे थे। जो परेशानियां बार बार आपके जीवन में आ रही थी, वह सारी परेशानियों का अब अंत होकर रहेगा। और दोस्तों, आपका दुश्मन, आपका शत्रु चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह दोस्तों अब आपके जीवन में कितने ही मुसीबतें पैदा कर ले, लेकिन अब वह जो भी करेगा उसका उल्टा दुष्प्रभाव उसे देखना पड़ेगा। जी हाँ, तो हीरे मोती की तरह आपकी किस्मत अब चमक रही है और यह सारी चीजें आपके ग्रहों में साफ साफ नजर आ रही हैं। लेकिन बेटा, 3 बातें समझ लेना। यदि आपने यह 3 सावधानी अपना ली तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन बेटा, यदि आपने यह गलती दोबारा कर दी तो दोस्तों आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आप कितना ही मेहनत कर लो, आप कितना ही परिश्रम कर लो, लेकिन यदि यह 3 गलतियां वो आपने कर दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको रोना पड़ेगा, फिर आपके काम बिगड़ने लगेंगे। इसीलिए ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में 3 बहुत बड़ी खुश खबरें मिलने वाली हैं, लेकिन दुश्मन आपको उन खुशियों को प्राप्त नहीं करने देगा। दुश्मन आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन बेटा, अब आपके सारे सपने में साकार करने वाला हूं। मैं ऐसी सच्चाई आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप खुशी से नाचने लगोगे। दोस्तों, आपके ग्रहों में अब धन प्राप्ति के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में हर दिशा में सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। हर जगह से दोस्तों आपको नई नई खुशियां मिलने वाली हैं। हर जगह से नई नई सफलता की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, मुझे पता है आप अभी अपने जीवन में बहुत परेशान हो। आप मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हो। परेशानियों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन बेटा, अब बिल्कुल भी परेशान मत होना, अब बिल्कुल भी चिंता मत करना। आपके जीवन में जितना दुख आना था, जितनी परेशानियां आनी थीं, वह आ गई। लेकिन अब आपके जीवन में खुशियां आएगी। इसीलिए आपको अपने दुश्मनों से दूरियां बनाकर चलना है। कुछ बातें बता रहा हूं, उसका विशेष रूप से ध्यान रख लेना। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह समस्या यह है कि आप अपने दुखों का कारण हमेशा दूसरों को मानते हो। लेकिन सच्चाई यह है बेटा कि यह जो दुखों का भंडारा आपके जीवन में आया हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण आप खुद हो। जी हाँ दोस्तों, आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें हैं, आपके विचार, आपकी कुछ गलतियां होती हैं, जिन्हें आप छोटा समझकर बार बार करते रहते हो। और आप दोस्तों उन्हीं के कारण अपने जीवन में इतना दुख भोग रहे हो। सबसे पहली गलती दोस्तों, सुबह उठते ही हम ज्यादातर लोग सबसे पहले ईश्वर को याद करने के बजाय मोबाइल फोन उठाते हैं। जी हाँ, नोटिफिकेशन देखते हैं और दूसरों की जिंदगी से तुलना करने लगते हैं और अपने भीतर हीन भावना भर लेते हैं। यह दिन की एक ऐसी शुरुआत होती है जो हमारे पूरे दिन का संतुलन बिगाड़ देती है, क्योंकि सुबह उठते से ही हमारे मन में नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सुबह उठकर दोस्तों सबसे पहले आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। साथ ही इंसान अपने खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, क्रोध लालच का दिखावा करता है। यह सब चीजें दोस्तों इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गुस्सा, अहंकार हर रिश्ते को तोड़ देता है। लालच इंसान के मन की शांति समाप्त कर देता है। इसीलिए दोस्तों आपको इन चीजों से इन 24 घंटों में दूरियां बनाकर रखनी है। देखिए, पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं। यह आपको भी लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन अगर वह मेहनत आप कैसे कर रहे हैं, आप ईमानदारी से एक बार यदि खुद से पूछेंगे तो आप अपनी मेहनत में ज्यादातर समय तो बर्बाद कर रहे हैं। काम करते समय सोशल मीडिया पर आप कई घंटों तक वीडियो देखते रहते हैं, दूसरों के फोटोज देखकर उनसे जलते हैं, बेकार की बातों में लोगों से उलझते रहते हैं और आपका यह जो अमूल्य समय है, यह जो एक सुनहरा समय है, आप इसे बर्बाद कर रहे हैं। इसे बेवजह गलत जगहों पर खर्च कर रहे हैं। यह बात दोस्तों आप अपने मन से सुनोगे जब आप खुद से बात करने लगोगे। इसलिए दोस्तों जो समय बीत रहा है वह समय दोबारा कभी भी वापस नहीं आने वाला।
आप कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। अरे आपको कोई ऐसा कदम आगे बढ़ाना होगा जिससे आपके जीवन में पैसा आए, जिससे आपके जीवन में खुशियां आए, आप अपने परिवार वालों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, उनकी खुशियों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभी दोस्तों, आप केवल एक झूठे आत्मविश्वास में जी रहे हो। आप खुद को केवल एक झूठा दिलासा दे रहे हो, और जिस दिन आपका यह झूठ टूट जाएगा, उस दिन आपकी आंखों के सामने सच्चाई आ जाएगी। दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी गलती है, जो आप पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं, वह गलती है कि आप अपने रिश्तों पर बहुत अधिक भरोसा करते हो। आपको लगता है कि यह मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी बहुत मदद करेगा, ये हमेशा जीवन भर मेरा साथ देगा। आप अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा अपना मानते हो और उन पर हद से ज्यादा भरोसा करते आ रहे हो, और आपकी यह गलती कोई मामूली गलती नहीं है। यह गलती दोस्तों आपको किसी दिन बहुत बड़ा दुख दे जाएगी। देखिए, आपके आसपास रहने वाले कई सारे लोग केवल और केवल आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, आपके अपने होने का केवल नाटक करते हैं, ढोंग रचते हैं। उन्हें आपके जीवन में खुशियों से या आपके जीवन के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप उन पर आंख बंद कर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हो, हद से ज्यादा विश्वास कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आपके जीवन के बारे में हमेशा अच्छा सोचेगा, आपके बारे में यही सोचेगा कि आपका साथ कैसे दिया जाए। लेकिन कई सारे लोग बेटा आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो हमेशा आपका बुरा सोचते हैं, जो केवल यही सोचते हैं कि हमेशा आपके जीवन में दुख कैसे पैदा किए जाएं। इसलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दीजिए। समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए, वरना यह लोग दोस्तों आपके जीवन के सुख, चयन और खुशियों को समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। क्योंकि इस समय जो मंगल है वो सही दिशा में नहीं है। आपके लिए मंगल आपके लिए परेशानियां खड़ी करेगा। आपका कोई दुश्मन आपके ऊपर हमला कर सकता है। अगर कोई आपका दुश्मन है तो आपकी पीठ पीछे आपके ऊपर वार भी कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपको कोई दोस्तों घाव भी दे सकता है। कोई दुश्मन होगा जो पीठ पीछे वार कर सकता है, तंत्र मंत्र के जरिए करवा देगा, तांत्रिक क्रिया से करवा देगा। क्योंकि इस नवरात्रि में तंत्र मंत्रिक क्रियाएं बहुत होती हैं दोस्तों, और कोई दुश्मन अगर है तो वह इन चीजों का सहारा लेकर आपको तंत्र मंत्रों से परेशान कर सकता है। कोई जलने वाला है आपकी खुशियों से तो वह आपकी खुशियों को बांध सकता है। इसलिए आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके दुश्मन दोस्तों कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। हर कोई आपसे जलता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, मैं तो सबसे अच्छे से बोलता हूँ, सबका भला करता हूँ, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन यह सोच आपकी गलत है दोस्तों। यहाँ तक कि आपके आसपास जो अभी बैठे हुए हैं, उनमें से भी कई सारे आपके दुश्मन हैं जो रोज आपको भाई कहते हैं। उनमें भी कोई ना कोई दुश्मन है जो रोज आपको अपना मानता है। उनमें भी कोई दुश्मन आपका छुपा हुआ है। इन लोगों से आपकी खुशियां नहीं देखी जाती हैं, और इन्हीं में से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा और आपकी खुशियों को बांधेगा। इसलिए दुश्मनों से अपना बचाव करना बहुत जरूरी है, और बचाव कैसे करेंगे वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। इसलिए दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है। इन नवरात्रि के बाद से किसी पर भी भरोसा मत कर लेना, चाहे भूखा रह लेना, प्यासे रह लेना, लेकिन किसी के आगे हाथ मत फैलाना। किसी पर भरोसा मत करना, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। हाथ जोड़कर यही इसी बात का आपसे निवेदन है। अब दूसरी भविष्यवाणी, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके लिए रोजाना लेकर आता रहता हूं, और आप लोग हैं कि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखेगा। माता रानी का खूब आशीर्वाद आपके ऊपर मिलेगा, और अगले 24 घंटों में ही आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं दूसरी बड़ी भविष्यवाणी की ओर। देखिए, दूसरी बड़ी भविष्यवाणी कुछ इस तरह से है दोस्तों। आपके खिलाफ कोई चाल तो चलेगा जिससे समाज में आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो इज्जत है, जो आपने बरसों से कमाई है, बरसों मेहनत करी, बरसों से अपनी इज्जत कमा रखी है, उस इज्जत पर दाग लग सकता है। किसी कार्य के चलते आप दोस्तों
अनजाने में कोई ऐसी गलती कर जाएंगे जिससे दोस्तों, पूरे समाज में, पूरे मोहल्ले, शहर में आपके नाम पर कलंक लग जाएगा। आपकी बेइज्जती हो सकती है। इन दिनों दोस्तों, किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि किसी और की गलती से आपके ऊपर इज्जत का बखेड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत संगत के हैं, गलत विचारों के हैं, जिनकी प्रवृत्ति ही गलत है, ऐसे लोगों के साथ मत रहिएगा, क्योंकि करेगा कोई और भरना आपको पड़ सकता है। गेहूं के साथ धुंध भी पिसा जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और वह धुंध होंगे आप लोग। जी हाँ, इसलिए कोई भी गलत व्यक्ति है तो उसके आसपास भटकिएगा भी मत। गलती करेगा वो और नाम आपका खराब होगा। साथ ही इन दिनों अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, क्योंकि यह गुस्सा चंद मिनट का आएगा और आपसे आपकी इज्जत छिन सकता है। दोस्तों, इस गुस्से में आप कुछ ऐसी हरकत कर जाएंगे जिससे समाज में आपका नाम भी खराब हो सकता है। दोस्तों, इन दिनों थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ेगा, क्योंकि जब शनि नवम और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो गुस्सा बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों में आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। अगर आपका कोई काम है जो समय पर पूरा नहीं होगा, या फिर आपको अपनी चीजें समय पर नहीं मिले, यदि आप जो चाहते हैं वो नहीं हो, तो दोस्तों आपको गुस्सा तो आएगा ही, और गुस्सा इतना आएगा कि यह गुस्सा आपसे कुछ गलत कार्य भी करवा सकता है। आप किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं, आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप अपने मुंह से किसी को कुछ गलत बोल जाएंगे, जिससे समाज में आपकी इज्जत खराब हो सकती है। दोस्तों, अब अगली भविष्यवाणी कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। नवरात्रि का समय चल रहा है। माता रानी का यह त्योहार है और हर कोई यही चाहता है कि माता रानी उसके घर पधारे, माता रानी उसके ऊपर कृपा बरसे, उसके व्रत का, उसके उपवास का, उसकी भक्ति का उसे फल मिले। लेकिन अक्सर मिलता नहीं है दोस्तों। चाहे व्रत रख लो, उपवास कर लो, चाहे कितनी ही भक्ति कर लो, माता रानी अक्सर लोगों के ऊपर प्रसन्न नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, इंसान चाहे उपवास करें या भक्ति करें, लेकिन इंसान अगर अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसे उसकी भक्ति का फल नहीं मिलता है। हम 1 लाख माता रानी की आराधना करें और दूसरे ही पल माता का नाम ले रहे हैं, और उधर माँ को कोई गाली दे रहा है। इधर इंसान व्रत रख रहा है और दूसरे ही पल वह गाली दे रहा है किसी की माँ को। किसी लड़की के बारे में इंसान अगर गलत सोच रख रहा है तो फिर व्रत का फल कैसे मिलेगा? आप एक तरफ माता रानी की पूजा कर रहे हैं और दूसरी ही तरफ किसी स्त्री के बारे में गलत सोच रख रहे हैं, उसके चरित्र के बारे में गलत भावना रख रहे हैं, तो फिर आपको व्रत का फायदा कहां से मिलेगा? उल्टा आपको पुण्य नहीं बल्कि पाप मिलेगा। इसलिए पहले आप अपनी सोच को स्वच्छ करें, शुद्ध करें। जब तक सोच ही अच्छी नहीं होगी तब तक कुछ होना ही नहीं है दोस्तों। ना ही पुण्य मिलना है और ना ही आपको किसी भी व्रत का फल मिलना है। और हाँ, कर्म अच्छे करो तो सब कुछ अच्छा रहेगा। किसी भी पराई स्त्री के बारे में गलत सोच मत रखो, किसी के बारे में भी मन में पाप मत रखो। कोई अगर आपका पड़ोसी है, अगर वह तरक्की कर रहा है तो उसके बारे में गलत विचार मन में मत रखो। भगवान आपको भी देगा, जब टेंशन मत लो। भगवान आपको उससे ज्यादा देगा। बस मन में जब वह खुश हो रहा है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। जब आपका पड़ोसी किसी चीज को लेकर खुश हो रहा है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। अपने मन को इतना पवित्र रखो। अगर आपका भाई तरक्की कर रहा है और आपके मन में छोटापन हो रहा है, आपको लग रहा है कि काश मैं भी तरक्की कर पाता, तो ये गलत भाव है। आपका भाई अगर तरक्की कर रहा है और आपका सीना चौड़ा हो रहा है और आप कह रहे हैं कि अरे वाह, मेरे भाई ने तरक्की करी है, क्या बात है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा भाव है। लेकिन वहीं आपको अच्छा नहीं लगे तो ये गलत भाव है। तो दोस्तों, कुछ चीजों में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अब अगली चीज दोस्तों, बात देखें, संकट आपके दरवाजे पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, संकट 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 दरवाजे पर किसी भी रूप में खड़ा हो सकता है। लेकिन अक्सर इन नवरात्रि के दिनों में माता रानी भी आपके दरवाजे पर खड़ी होती है। कभी किसी छोटी सी बच्ची के रूप में, तो कभी गौ माता के रूप में, तो कभी किसी सांप के रूप में, तो कभी किसी अन्य रूप में माता रानी आपके घर में किसी भी रूप में पधार सकती है। माता रानी आपको किसी भी रूप में दर्शन देने आ सकती है। इसलिए इन नवरात्रि के दिनों में किसी का भी अपमान ना करें, इस बात का ध्यान रख लीजिए। अक्सर आप देखेंगे कि आप कहीं मंदिर जा रहे हैं,
और जब आप मंदिर से बाहर निकल तो कभी कोई छोटी बच्ची या कोई स्त्री आपसे भीख मांगने आ जाए या आपसे कुछ मांगने आ जाए तो उस पर गुस्सा मत करिएगा। हो सकता है माता रानी किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने आ जाए, किसी भी रूप में आपको दर्शन देने आ जाए, तो अच्छे भाव रखिएगा और किसी को भी खाली हाथ न जाने दे। अपने से जितनी श्रद्धा हो सके दान पुण्य करते रहे। दोस्तों, इस नवरात्रि के बाद से अचानक से आपके घर में कोई सदस्य बीमार भी पड़ सकता है। यह बीमारी दोस्तों पहले आपको हल्की लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे गंभीर रोग भी लेने लग सकती है। दोस्तों, अगर समय रहते आप सतर्क नहीं हुए तो यह एक बड़ा संकट भी बन सकता है। इसीलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सावधान जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि के इन दिनों में दोस्तों नकारात्मक शक्ति भी हावी रहती है। ऐसे में उन्हें अपने घर के सदस्यों को कहें कि ज्यादा सुनसान जगहों पर न जाएं, ज्यादा किसी नकारात्मक जगह जैसे श्मशान हो गया, श्मशान के आसपास, कब्रिस्तान के आसपास की जगह पर आप न जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इन दिनों दोस्तों घर में गंगा जल का छींटा अवश्य लगाइए। घर में गंगा जल के बाद कपूर और लौंग का धुआं अवश्य करें, ताकि घर में सकारात्मकता बनी रहे। और हर व्यक्ति को माता रानी की आराधना करने का और हनुमान चालीसा पाठ करने का जरूर कहें, ताकि अब आने वाली बीमारियों से बचें। माता रानी की आराधना करेंगे तो आप आसानी से बड़े संकटों से बच सकते हैं। रोजाना सुबह दोस्तों तुलसी पर जल जरूर चढ़ाएगा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। साथ ही दोस्तों इस समय किसी चीज के खोने के योग्य बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके घर की तिजोरी में रखा हुआ धन अचानक किसी अनजाने कारण से कम भी हो सकता है। खर्चे इतने बढ़ेंगे कि आप समझ कुछ तक नहीं पाएंगे कि आखिर पैसा आया कहां और गया कहां। यह स्थिति आपके धैर्य की परीक्षा भी ले सकती है। दोस्तों, और कोई कीमती चीज है वह आपकी गुम सकती है। कोई कागज हो, कोई गहना हो या कोई रुपये पैसे भी हों, वह भी गुम हो सकते हैं। इसलिए अपनी चीजों का, हर एक चीजों का हिसाब किताब रखिएगा कि कौन सी चीज कहां रखी है, कितना पैसा आ रहा है, कौन सा खर्च आपको करना है, कौन सा जरूरी है। हर बात का हिसाब रखिएगा, वरना बाद में रोना पड़े। ऐसा काम हम नहीं करेंगे। पहले ही सावधान होकर अपनी चीजों का हिसाब किताब बना लेंगे। दोस्तों, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा, वरना दोस्तों अचानक से कोई संकट आएगा और जब आपको पैसे की जरूरत होगी तब आपके पास पैसा ही नहीं होगा। इन दिनों भावुकताओं में मत बहिएगा। भावुकताओं में, इमोशंस में आकर आप कोई बड़ा बड़ा धन खर्च भी कर सकते हैं। इसलिए धन को बचाना बहुत जरूरी है। साथ ही आपके जीवन में कोई अगर करीबी रिश्तेदार है तो वह आपको एक ऐसा धोखा देगा जिस पर आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। यह धोखा दिल तोड़ने वाला भी होगा और आर्थिक नुकसान देने वाला भी हो सकता है। दोस्तों, इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि किसी पर भी विश्वास इन दिनों मत करिएगा। कोई कहता है कि ले मेरे साथ चल, तो उसके साथ मत जाइए। कोई कहता है कि मुझे तेरी कोई कीमती चीज दे दे, मैं तुझे वापस लौटा दूंगा, तो मत दीजिए। कोई कहता है ये खा ले, तो मत खाना। कोई कहता है ये प्रसाद है, ग्रहण कर ले, तो मत करना। क्योंकि कोई मिलावट वाली चीज, कोई तंत्र मंत्र की हुई चीज भी हो सकती है। कोई आपको अपनी बातों में लेकर आपके राज उगलवाए तो उनको अपने राज मत बताइएगा, वरना बहुत गलत आपके साथ हो सकता है। किसी को अपनी प्राइवेट चीज मत दीजिएगा। इन दिनों दोस्तों चलन है कि खासकर महिलाएं बहुत सावधान रहें। महिलाएं अपनी प्राइवेट चीज को जितना हो सके प्राइवेट रखिए। छोटी बच्चियां भी आजकल गलतियां कर जाती हैं, लेकिन गलतियां नहीं होनी चाहिए। कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, चाहे वो कोई अपना हो या पराया, कोई दोस्त हो या कोई चाहने वाला हो। किसी पर भरोसा न करें। अपनी प्राइवेट चीजें, अपनी कीमती चीजें, अपने दोस्तों, ऐसी चीजें जो आपको किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए, वो किसी को भी मत दिखाइएगा। कोई राज मत बताइएगा। अपनी वीडियो किसी को मत भेजिएगा। अपने शरीर के अंग को किसी को भी साझा मत करिएगा, वरना ऐसी चोट होगी कि संभल भी नहीं पाओगे। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग अपने तक इन चीजों का गलत फायदा उठा लेते हैं। नवरात्रि के बाद दोस्तों कोई अनचाहा मेहमान आपके घर आ सकता है। यह व्यक्ति बाहर से तो साधारण लगेगा आपको, लेकिन इसके आने से घर का माहौल बिगड़ जाएगा। दोस्तों, छोटी छोटी बहस झगड़े में बदल जाएगी, क्योंकि यह व्यक्ति आपके घर में आकर तंत्र मंत्र कर जाएगा, टोना टोटका कर जाएगा। आपके घर के लोगों को भड़का सकता है एक दूसरे के खिलाफ।
आपके घर के लोगों के कानों में दोस्तों फूट डलवा देगा। ऐसे ऐसे इंसान होंगे दोस्तों, इसलिए अपने घर के दरवाजे पर गंगा जल छिड़के और घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइएगा। दोस्तों, अगली भविष्यवाणी है, कोई बड़ी भयानक घटना आपके साथ हो सकती है। चाहे आपका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई दुर्घटना के शिकार हो जाए, चाहे दोस्तों चलते चलते गिर जाएं, आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाए। कुछ ऐसी दर्दनाक घटना आपके साथ हो सकती है जिससे आप कई महीनों तक दोस्तों अस्पताल के चक्कर लगाने भी पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इन 3 महीनों में जो शनि है वह पहले से ही आपके लिए कई छोटी छोटी परेशानियां खड़ी करेगा। भले ही शनि आपको इन 3 महीनों में धन दौलत खुशियां सब देगा, लेकिन बदले में आपसे कुछ छीनेगा भी सही। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अपने घर से जब भी आप बाहर निकलें तो सबसे पहले अपने कुल देवी देवता और अपने हनुमान जी का ध्यान करके ही निकलें। दोस्तों, इधर उधर सुनसान जगह पर जाने से आपको 10 बार पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि इन 3 महीनों में नकारात्मक शक्तियों का घेराव आपके ऊपर बना हुआ रहेगा। आपकी राशि के जितने भी तमाम ग्रह आपके ऊपर निगाहें डाले हुए हैं, उन सभी का नकारात्मक असर भी आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए कहीं भी बाहर जाएं तो ध्यान से जाएं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा और अपने साथ दोस्तों हनुमान जी का रक्षा कवच अवश्य पहने, यानी कि हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और एक धागा अपने लिए बनवा लें। इसके बाद आपको कोई कुछ तक नहीं करेगा पाएगा। ध्यान रखिएगा इन बातों का। लेकिन दोस्तों, इस साल अक्सर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कई लोगों के ऊपर भरोसा किया। इस साल कई लोगों से आपने आस लगाई, लेकिन आपका किसी ने भी साथ नहीं दिया। आपके अपनों ने भी साथ नहीं दिया। आपको कई ऐसे मौके मिले जिससे आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते थे। इस साल किस्मत और नसीब दोनों ने आपका साथ तो दिया, लेकिन दोस्तों आपके अपनों ने ही आपका साथ नहीं दिया, जिसके चलते दोस्तों हर बार आप पीछे रह गए। हर बार आपके हाथ खाली रह गए। आपके मुंह तक आया हुआ निवाला भी आपके पेट तक नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप कुछ तरक्की हासिल करें। इसी के चलते दोस्तों आज तक आपके जीवन में कोई भी बड़ी खुशियां नहीं आ पाई। खुशियां आती तो हैं, लेकिन आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं। आपका नसीब हो या आपकी किस्मत हमेशा से आपके साथ रहे, लेकिन क्या करें, आपके आसपास के लोगों ने ही हमेशा से आपके घर आती हुई लक्ष्मी को आपके दरवाजे से ही वापस लौटा दिया। दोस्तों, इन दिनों आप आने वाले 3 महीनों में वह सब कुछ पा सकते हैं जो इस पूरे साल आपने नहीं पाया। वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आपने इन 9 महीनों में नहीं किया। लेकिन कैसे? क्योंकि दोस्तों जो शनि है और जो राहु है, वह दोनों मिलकर आपके जीवन के ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हैं, और ऐसे में आपकी मेहनत का हर एक फल अब आपको मिलने वाला है। इसीलिए इन 3 महीनों में जितना हो सके मेहनत करने पर ध्यान रखिएगा। जितना मेहनत करेंगे, जितना ध्यान आप कमाने पर लगाएंगे, जितना आपकी सोच अच्छी होगी, उतना ही आपको मिलेगा। इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सोच कहीं से भी कमजोर ना हो। कहीं भी आपको ऐसा लगे ना कि अब मेरे जीवन में यह गलत चीज ना हो जाए, कहीं मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ यह अनर्थ ना हो जाए, यह तो कार्य मैं कर ही नहीं पाऊंगा, यह मुझसे होगा ही नहीं। इस तरह के नकारात्मक व्यापक विचार अपने अंदर मत आने दीजिएगा, क्योंकि जो भी है सब आपके विचार हैं और सब आपके विचारों से ही आपके जीवन में हो रहा है। इसलिए अपने विचारों को सबसे पहले अच्छा कर लीजिएगा। मन में एक आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा कि इन 3 महीनों में सब कुछ हासिल कर लूंगा। और यकीन मान लीजिए, यह साल का जो अंतिम क्षण है, अंतिम 3 महीना है, यह दोस्तों पिछले कई सालों की भरपाई करेगा। और आपने जहां सोचा भी नहीं था, वहां से धन आएगा। आप जहां कदम रखेंगे, वहां दोस्तों धन दौलत खुद ब खुद। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कमाने पर आपका हमेशा जोर हो, आलस्य न करिएगा। इन 3 महीनों में इतना जोर लगाना है आपको अपने जीवन में खुशियां, अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए, कि इन 3 महीनों में ही आपको अपने पूरे जीवन का परिश्रम झोंक देना है दोस्तों। साथ ही आपको बता दूं, नवरात्रि बीत चुकी है। अब कुछ ही दिनों में दीपावली का त्योहार आएगा।
इसके बाद से दोस्तों साल के अंतिम कुछ महीनों की शुरुआत हो जाएगी। त्योहारों के भी इस महीनों में अंत हो जाएंगे और एक नए साल की फिर शुरुआत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह जो जाता जाता साल है आपके जीवन से हर एक दुख ले जाने वाला है। कई बड़े बड़े अवसर आपके पास खुद चलकर आने वाले हैं और अगर उन पर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आप वापस से खाली हाथ रह जाएंगे। इसलिए आपको हर चीज में एक्टिव रहना पड़ेगा। कहीं काम का कोई अवसर आया तो उस काम को पहले ही पूरा करने का सोच लीजिए। किसी भी काम को कल पर आपको नहीं टालना है। और इन 3 महीनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह करने का सोचेंगे। जी हां दोस्तों, इन 3 महीनों में आपके कुछ अपने हो या कुछ पराये दोस्तों, ये लोग सबसे पहले आएंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, आपका भला करने की कोशिश